ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं कदापि स पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं मितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वहेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज एक्सेप्ट माय humble obeisances all Prabhuji's and Mataji's danvat pranam। हरि बोल, हरे कृष्ण। प्रभु आई एम एक्सट्रीमली सॉरी प्रभु, आपको मैं मुझे पता है कि देयर आर मेनी डिवोटीज यहाँ पे बैठे हुए हैं जो दे आर नॉट राधानाथ महाराज डिसाइपल्स, और उनको जो है महाराज से इतना इंस्पिरेशन नहीं मिला है कृष्ण भक्ति में आने के पहले। लेकिन फिर भी प्रभु जी आप मेरा रिस्पेक्ट रखने के लिए आप ये सुन रहे हो, सो आई एम सो मच इंडेटेड टू एवरीबॉडी प्रभु। थैंक यू वेरी मच प्रभु। कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है प्रभु जस्ट टू प्लीज मी आप लोग जो है महाराज का ग्लोरिफिकेशन एक्सेप्ट कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट प्रभु। आज जो है सेकंड पार्ट जो है मैं महाराज का राधानाथ महाराज का जो है डिस्कशन करना चाहता था प्रभु। वो ये था कि व्हाट इज द स्पेशल क्वालिटीज ऑफ राधानाथ महाराज की जिसके वजह से राधा गोपीनाथ मंदिर जो है इतना फ्लरिश हुआ है। ऐसा स्पेशल क्वालिटीज क्या था? आपको अगर पता होगा कि राधा गोपीनाथ मंदिर इज वेरी स्मॉल टेम्पल प्रभु जी, बहुत छोटा मंदिर है तकरीबन, फिर भी वहां पे तकरीबन 8 से 10 हजार डिवोटीज का शेल्टर लिया हुआ है वहां पे लोगों डिवोटी ने। इतने काउंसिलर ग्रुप है, इतने ब्रह्मचारीज है। राधा गोपीनाथ मंदिर और वाड़ा और वो सब जो सैटेलाइट सेंटर सब मिला करके तकरीबन 500 ब्रह्मचारीज है, तो सब मिला करके। और मोस्ट ऑफ द ब्रह्मचारीज जो है खास करके गोपीनाथ मंदिर में तो मोर देन 80% ब्रह्मचारीज जो है प्रोफेशनल ब्रह्मचारीज है। आइदर दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और लॉयर्स और इंजीनियर्स डॉक्टर्स ऐसा करके हैं। और उसमें भी बहुत लोग तो अपने माँ बाप के एक ही लड़के भी है। ऐसा मत समझना कि जो है ब्रह्मचारी बनने की भक्ति हो सकता है, ऐसा नहीं है प्रभु। लेकिन इतना कुछ उनको महाराज से कुछ मिला है कि उन्होंने ऐसा नक्की किया कि इतना प्रोफेशनल कैरियर को छोड़ करके पूरा कृष्णा कॉन्सियसनेस के अंदर उन्होंने पूरा लाइफ दे दिया। इवन गृहस्थ भी जो है ऐसे ऐसे सिंसियर गृहस्थ है प्रभु जी कि वो जिन्होंने जो है अपने लाइफ के अंदर पूरा कमिटमेंट जो है कृष्ण कॉन्सियसनेस में ऐसा दिया है कि एज इफ जो है खाली बाहर से ही गृहस्थ है लेकिन अंदर से वो सन्यासी जैसा लाइफ जी रहे हैं। ये सब चीज उनको इतना इंस्पिरेशन सबको मिल रहा है। दैट इज द मेन सेंटर पॉइंट इज राधानाथ स्वामी। प्लस जो है प्रभु इतने प्रोग्राम सबके लिए होता है, छोटे से छोटा बच्चा भी जो है उसके लिए भी प्रोग्राम्स होता है, यूथ के लिए प्रोग्राम्स होता है, ओल्ड पीपल के लिए प्रोग्राम्स होता है, माता जी के लिए प्रोग्राम्स है, एक्सक्लूसिवली सब लोगों के लिए प्रोग्राम्स है, जिससे जो है लोगों का भक्ति जो है बराबर रीते फोकस रहती रहे। उसके इन एडिशन टू दैट प्रभु जी इतने फेस्टिवल्स जो होता है, खास करके हमारा पुष्पाभिषेक का फेस्टिवल जो है ऑल पूरे दुनिया से जो है भक्त लोग आते हैं वो अटेंड करने के लिए। ये जो है यात्रा में जो है प्रभु अभी तो 2 साल से यात्रा नहीं हो रही है, लेकिन यात्रा में जो है अंदाज से मोर देन लास्ट यात्रा जो थी हमारे वृंदावन के 2 साल पहले तकरीबन 7 से 8 हजार डिवोटीज जो आए थे। इट्स अ बिग चैलेंज प्रभु जी, 8 हजार लोगों का प्रसाद बनाना, सुबह का ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून का लंच, अभी शाम को तो वो लोग डिनर नहीं देते, लेकिन रोज का 7 से 8 हजार डिवोटी का प्रसाद बनाना। और वो सब प्रसाद बाहर के लोग नहीं बनाते, हमारे डिवोटी से बनाते। और वो डिवोटीज में भी जो है प्रभु जी ऐसा नियम बनाया गया है कि जो है जो डिवोटीज प्रसाद कुकिंग करने के लिए आते हैं प्रभु, वो सब लोग सुबह में जो है आने के पहले अपनी पहले 16 माला करके बाद में आना चाहिए, जिससे उनको जो है अपनी साधना में कोई कॉम्प्रोमाइज ना करे।
वहां तक होता था प्रभु जी, सब थोड़े डिवोटीज ने थोड़ा कंप्लेन किया कि हमको चपाटी चाहिए, तो वो चपाटी के लिए जो है हमारी बेलगाम से जो है माताजी, जो है बेलगाम से माताजी तकरीबन 150 माताजी, 100 से 150 माताजी आती है, और वो जो है प्रभु सब लोगों के लिए चपाटी बनाती है ऊपर यात्रा के अंदर। ये जो है ये इतना लविंग रेसिप्रोकेशन, इतना इंटीमेट होता है। ज्यादा करके वो जो प्रसाद डिपार्टमेंट है वो ज्यादा करके ये सब यंग ब्रह्मचारी अंडर द गाइडेंस ऑफ गौरांग प्रभु जो है सब चीज बनाते हैं प्रभु जी। एवरी डे डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स, डिफरेंट डिफरेंट सो टू से शेड्यूल बनाया जाता है, और वो भी जो है प्रभु जी वो राइट टाइम पे प्रसाद दिया जाता था, जाता है अभी भी। तो प्रभु ये सब इतनी सब चीजें हैं, और ऑल द सेंटर पॉइंट इज राधानाथ स्वामी, एवरीथिंग इज सेंटर पॉइंट इज राधानाथ स्वामी। तो मुझे जो है प्रभु ये बताना था कि व्हाट इज सो स्पेशल, ऐसा क्या स्पेशल है राधानाथ महाराज के अंदर कि लोग इतने लोग अट्रैक्ट क्यों हुए। इस लाइक लोही चुंबक, लोही चुंबक होता है ना, किस तरह से लोही चुंबक अट्रैक्ट हो जाता है दूसरे व्यक्ति, जो कैसा फट करके वो लोहे को अट्रैक्ट कर देता है, उसी हिसाब से जो है जैसे व्यक्ति कोई भी महाराज के पास में आ जाता है वो ऐसा अट्रैक्ट हो जाता है प्रभु जी। आई रिमेम्बर प्रभु जी, आज से मैं तकरीबन 35-37 साल पहले जो है मैं महाराज को पहली बार मिला था, और वो जब भी मैं मिला तब मैं ऐसा अट्रैक्ट हो गया प्रभु जी, मैं रात को नींद नहीं हो, मैं रात को सो नहीं सकता था कि कभी मैं उनके जाकर के मिल के आऊं। just like लोही चुंबक के जैसा हो गया था। तो प्रभु अभी जो है आई विल डिस्कस समथिंग लाइक 7-8 पॉइंट्स वेरी फास्ट प्रभु, कि जो है किस तरह से जो है व्हाट इज द स्पेशलिटी कि व्हाई पीपल गेट अट्रैक्टेड, और वो क्या स्पेशल क्वालिटी है राधानाथ महाराज के अंदर कि जिसके वजह से लोग अट्रैक्ट भी होते हैं, और अट्रैक्ट होने के बाद में वो अपनी कृष्ण भक्ति सस्टेन भी करते हैं कंसिस्टेंटली। ऐसे ऐसे डिवोटीज जो है 30-30, 35-35 साल से जो है महाराज के सानिध्य में अंदर रहते हैं, और पूरी जिंदगी दे दिया है उन्होंने। सो व्हाट आर दोस क्वालिटीज प्रभु जिससे जो है महाराज ने जो है सबको चकड़ करके रखा है। पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो सब डिवोटी उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं प्रभु, वो महाराज का हार्डकोर ह्यूमिलिटी। इतना हार्डकोर महाराज का ह्यूमिलिटी प्रभु जी जो है ना, आई कैन टेल यू प्रभु जी, महाराज एक्सेप्टेड हर एक व्यक्ति को, हर एक राधा गोपीनाथ मंदिर के मंदिर या सैटेलाइट सेंटर में सबको ऐसा ही लगता है महाराज मेरे हैं। और महाराज भी ऐसे लोगों के साथ में आदान प्रदान करते हैं कि उनको ऐसा ही लगता है कि महाराज लव्स मी, महाराज इज माइन। वो हिसाब से जो है छोटा सा छोटा आदमी या बड़ा सा बड़ा आदमी प्रभु उनको इस तरह से उनको झकड़ करके रख दिया है कि उसकी वजह से जो है ना उनको महाराज को इतना, और वो कैसा हो पाया, जेन्युइन ह्यूमिलिटी। महाराज सबको इस तरह से इससे कन्विंस करवाते हैं प्रभु कि यू आर सो मच इंपॉर्टेंट इन अवर कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट, आप आ जाइए हमारे साथ में भक्ति करिए। ऐसा लग जाता है कि आई एम वेरी मच रिक्वायर्ड, और I get lots of satisfaction and support from Radhanath Swami and the congregation। उस तरह से महाराज माहौल बना लेते हैं कि जो है उनको लगता है कि आई एम वेरी मच रिक्वायर्ड, और मुझे यहाँ पे जब और सेटिस्फेक्शन, जस्टिस और नरिशमेंट मिलता है। ये जो चीज है ना प्रभु जी इतना महत्व का, और महाराज का जो भी आप देखेंगे प्रभु जी हर एक क्लास के अंदर somehow प्रभु जी I have classes from 1988 से आज तक राधानाथ महाराज ने जो कुछ भी बोला है, और जो हमारे राधा गोपीनाथ मीडिया सर्विस में है, एवरीथिंग आई हैव ऑल द लेक्चर्स, एवरीथिंग इज देयर इन माय आईपॉड प्रभु जी। सम मैक्सिमम लेक्चर्स मैंने सुन लिया है महाराज का मैक्सिमम हर एक क्लास के अंदर वो त्रिणारपि सुनिचेन पे इतना प्राधान्य देते हैं। उनको पक्का पता है प्रभु जी हमारा सबसे बड़ा वीकनेस क्या है। ये हमारा सबसे बड़ा वीकनेस, अभी मैं इतने सालों के बाद में मैं एक रियलाइजेशन पे आया हूँ प्रभु, ये जो है ना ह्यूमिलिटी इतनी जरूरी है प्रभु। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है प्रभु, जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में थोड़े साल निकाल देते हैं ना, तो हमको पावर, पोजीशन, स्टेटस या तो सीनियरिटी का एक प्रमोशन मिल जाता है। और जैसा वो सीनियरिटी का या पावर पोजीशन का स्टेटस या पोजीशन मिल जाता है ना, इमीडिएटली प्रभु जी हमें फॉल्स प्राइड आने लगता है कि मैं कुछ स्पेशल हूँ, मैं कुछ महान हूँ, मैं एक्सेप्शनल हो गया हूँ। और जैसे वो प्राइड आ जाता है ना प्रभु, इमीडिएटली आप अपराध करने का चालू करते हैं, इमीडिएटली अपराध आता है। और जैसा अपराध आ गया कृष्णा की मर्सी चली जाती है प्रभु। जैसा वैष्णव अपराध होता है इस इमीडिएटली आपका जो है ना आपकी कृष्णा की मर्सी चली जाती है। और जैसे कृष्णा की मर्सी चली जाती है ना प्रभु, आप ऐसा कार्य करते हो जो एक नियोफाइट डिवोटी भी नहीं करेगा इमीडिएटली प्रभु जी। और ये हमारा सबका प्रॉब्लम आता है प्रभु जी।
इतना जरूरी है प्रभु जी। जितना व्यक्ति आगे बढ़ता है, हम देखा गया है जैसा जितना आदमी आगे बढ़ता है ना, उसका ह्यूमिलिटी नीचे जाती है। ये बहुत ऐसे कम व्यक्ति होता है जी प्रभु, कि जितना वो ज्यादा सालों के सालों बढ़ता है, उसकी ह्यूमिलिटी बढ़ती है। बहुत कम है प्रभु जी, बहुत कम है। इट इज अ वेरी रेयर केसेस के जो व्यक्ति जो है जितना कृष्ण कॉन्सियसनेस में आगे बढ़ता है, उतनी उससे भी ज्यादा उसकी ह्यूमिलिटी का स्टैंडर्ड बढ़े। एंड दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी। राधानाथ महाराज को पूछा गया था कि क्या कौन व्यक्ति ऐसा है कि वी कैन कंसीडर दिस एडवांस डिवोटी, कि महाराज बोले कि जैसा द मोर एंड मोर ही स्पेंड्स कृष्ण कॉन्शियसनेस, द मोर एंड मोर टाइम ही स्पेंड्स इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, द मोर एंड मोर दैट पर्सन अंडरस्टैंड्स मेरे लिए कोई होप ही नहीं है, मेरे लिए कोई होप नहीं है, मैं कृष्णा वैष्णव गुरु की कृपा के बिना कोई होप नहीं है। और वो हमेशा हमेशा कॉशियस रहता है, किसी से अपराध न हो जाए, किसी से तकलीफ न हो जाए। मैं पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में फोकस करके सब लोग को आनंद और प्रसन्न करके पूरी जिंदगी निकाल देना चाहता हूँ। ये जो है ये फोकस होना चाहिए प्रभु, और ये बहुत कठिन होता है प्रभु, बहुत कठिन है ये। और ये जो है ना, ये क्वालिटी जो भक्त के अंदर आता है ना प्रभु, उसके अंदर आप देखना, जब जो भी भक्त जो है सीनियर है, एडवांस है, बहुत ही फिलोसॉफिकली क्लियर है, और बहुत कृष्ण भक्ति के अंदर फोकस है प्रभु जी, ऐसे डिवोटी, और वो सब होने के बाद में भी जेन्युइन ह्यूमिलिटी है प्रभु, हर एक व्यक्ति वो डिवोटी से अट्रैक्ट होता है। दिस इज द साइंस प्रभु। हर एक चीज याद रखेगा, हर एक व्यक्ति को ह्यूमिलिटी अच्छी लगती है, हर एक व्यक्ति को ह्यूमिलिटी अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि ह्यूमिलिटी की वजह से जो है ना, हृदय फट करके जो है ना प्रभु अट्रैक्ट हो जाता है। आप देखना प्रभु चैतन्य महाप्रभु जब जो है वाराणसी में गए, और वो सब सन्यासी जो है बैठे थे आसन पर, और महाप्रभु जो है सीधे जहां पे पाँव धोते वहां पे जाकर के बैठ गए। सन्यासी होने के बाद में भी वहां पे बैठे, तो सब सन्यासियों का मन अट्रैक्ट हो गया कि व्यक्ति इतना ऊंचा व्यक्ति एक जगह पे बैठा है, कितनी जेन्युइन ह्यूमिलिटी बता रहा है। ये जो है ना प्रभु जी, ये अट्रैक्ट हो जाता है। और ये जो है ना प्रभु, अट्रैक्ट कभी होगा व्यक्ति जब उसमें जेन्युइननेस होगी। आर्टिफिशियल ह्यूमिलिटी ज्यादा दिन टिकती नहीं है। हमारे लाइफ के अंदर जो है प्रभु, ये आना चाहिए। दिस इज द बिगेस्ट थिंग प्रभु, क्योंकि रियलिटी के अंदर प्रभु ह्यूमिलिटी इज रिक्वायर्ड। क्यों रिक्वायर्ड है? कि लाइफ की रियलिटी ये है कि हमको मालूम है हम क्या है। वी आर हेल्पलेस, वी आर होपलेस, वी आर एब्सोल्युटली, हमको कठपुतली की तरह जैसे कृष्ण जैसा नचाते हम नाचते हैं प्रभु, लेकिन फिर भी वो अंदर का फॉल्स युग इतना स्ट्रांग है प्रभु, हमको नहीं आगे जाना देता है। एनवी आती है, प्राइड आता है, ईगो आता है, और वो हमको मारता रहता है। एक जेन्युइन डिवोटी होगा, उसके अंदर रियलिटी में आएगा कि कृष्णा आई एम नथिंग, आई एम नथिंग कृष्णा। मेरे को पक्का पता चल गया कि मैं यहाँ पे फंस गया, मैं यहाँ पे फंस गया, और इधर मेरे को जो है कृष्णा लाभ, मेरे को पता चल गया कि मेरे को ये एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी आज मेरे जीवन में कितनी बारें गिर रही है, कैसा मैं फंस गया हूँ, कैसा मेरे को कॉम्प्लिकेशन आ गई, और किस तरह से मैं इसमें से जो है निकालने में निकल ही नहीं सकता हूँ मैं। ये स्पाइडर होता है ना, स्पाइडर जो है ना, वो अपना वेब बनाता है प्रभु, और वो वेब बना करके बाद में वो वेब में ही फंसता है। इसी तरह से हम लोग में भी प्रभु एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी में जो है हम लोग इतना फंस गए हैं प्रभु, कि हम उधर रह भी नहीं सकते और हम बाहर भी निकल सकते। ये जब व्यक्ति देखता है ना प्रभु, तब उसके जबत में आ जाना चाहिए, क्या मेरी लाइफ बन गई है। ये जो है राधानाथ महाराज जो है जेन्युइन ह्यूमिलिटी बताते हैं, और वो जो जेन्युइन ह्यूमिलिटी जो है ना प्रभु जी, उसके वजह से सब लोग पहले अट्रैक्ट हो जाते हैं। एवरीबॉडी गेट्स अट्रैक्टेड। सो द फर्स्ट थिंग महाराज वाज हैविंग ए वेरी गुड क्वालिटी इज जेन्युइन ह्यूमिलिटी। सेकंड क्वालिटी जो महाराज की है प्रभु जी, महाराज ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज प्योर डिवोशनल सर्विस पे नहीं किया है। उन्होंने पहला ही फोकस रखा है, प्योर डिवोशनल सर्विस इज द गोल ऑफ आवर लाइफ। हम जो भी कुछ करते हैं, हियरिंग, चांटिंग, रिमेम्बरिंग, जो 9 प्रकार की डिवोशनल सर्विस करते हैं, हमारा गोल है शुद्ध भक्ति। न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश कामय, असली से वा पादतम बिना शुभाम। मेरे को कृष्ण तुम्हारे से कुछ नहीं चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरी, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ना मुझे जो है कृष्णा, तुम मुझे स्वीकारो, आप मुझे क्या आलिंगन दो या मुझे ठुकराओ, लेकिन तुम ही मेरा स्वामी है और दूसरा कोई स्वामी नहीं है। ये इतनी अनमोटिवेटेड अनइंटरप्टेड डिवोशनल सर्विस जो है महाराज ने पहला ही एम्फोसिस दिया, और ये जिंदगी का ध्येय है प्रभु। गौड़ीय संप्रदाय हमेशा इसके ऊपर ध्यान दिया है। हर एक आचार्य ने कहा शुद्ध भक्ति हमारा गोल ऑफ लाइफ है। शुद्ध भक्ति का मतलब यह है प्रभु, कृष्णा मेरा सब कुछ जो कुछ भी है वो आप ही का है, मैं आपका ही सेवक हूँ, मुझे तुम्हारे से कुछ भी नहीं चाहिए।
और मुझे हमेशा के लिए आपकी सेवा ही करनी है। अनमोटिवेटेड और अनइंटरप्टेड डिवोशनल सर्विस, ये महाराज ने हमेशा उस पर प्राधान्य दिया। ठीक है, टाइम प्लेस और सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक इधर उधर जो है वो जो है थोड़ा बहुत दूसरे क्वालिटी दूसरे डिवोटी वो स्टैंडर्ड पर नहीं है तो उनको जो है प्रोत्साहन करने के लिए थोड़ा बहुत दूसरा बताएंगे, लेकिन वहां कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उससे क्या होता है प्रभु जी, लोगों का जो है ना एक बाजू ह्यूमिलिटी और एक बाजू प्योर डिवोशनल सर्विस, ये दोनों का समन्वय होने की वजह से जो है ना कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत ही मैच्योर्ड हो जाती है, बहुत ही मैच्योर्ड हो जाती है। मुझे जिंदगी में क्या प्राप्त करना है, मेरा लाइफ का गोल क्या है, मुझे जो है जाकर के मेरा लाइफ का अंदर फोकस क्या है, और वो फोकस के अंदर मैं कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। सो सेकंड थिंग इज अबाउट प्योर डिवोशनल सर्विस। प्रभु टाइमिंग देखते रहे तो हाँ, फिर जो है थर्ड चीज जो है महाराज has given very much strong emphasis is a very strong साधना। महाराज जो है इतने स्ट्रांग है साधना के अंदर प्रभु, वो साधना में इतने स्ट्रांग है प्रभु, कितना भी बजे रात को लेट आएंगे प्रभु प्रोग्राम करने के बाद में या काउंसलिंग करने के बाद में भी प्रभु जी, फिर भी वो सुबह में जो है मंगल आरती में और जपा में बैठेंगे ही। महाराज जो है नॉर्मली जो है प्रभु जी, मैंने देखा है प्रभु, महाराज हमेशा मंदिर के अंदर ही बैठ करके सब डिवोटी के साथ में बैठ करके जपा सेशन में जपा करेंगे। इतना उन्होंने फिक्स रखा है, भक्तों के संग में बैठेंगे और वहां पे बैठ करके सब लोग के साथ में माला करेंगे। और प्रभु आई डोंट नो बट आई थिंक somebody should have some वीडियो, जिस तरह से राधानाथ महाराज जपा करते हैं। प्रभु हमारा जो जपा का सेशन है, इट विल गेट ट्रेमेंडस इंस्पिरेशन। जपा कैसे होना चाहिए प्रभु, आई टू बी वेरी फ्रैंक ना प्रभु, जब भी मैं महाराज के सामने मैं जपा करने बैठता हूँ और महाराज सामने होते हैं भक्ति राधा गोपीनाथ मंदिर में, संभव मेरे एक फिक्स जगह है प्रभु, वो जगह जब भी मैं जाता हूँ तो डिवोटी वो जगह खाली हमेशा मेरे लिए रखते हैं प्रभु। और वो जपा जगह जो है ना प्रभु एकदम एग्जैक्टली महाराज के सामने, मेरी जगह और महाराज का जो सामने, आई कैन वॉच महाराज कंटिन्यूसली। सामने में महाराज को अगले से कोई बीच में कोई बैठा नहीं है ना, तो मैं महाराज को कंटिन्यूसली वॉच कर सकता हूँ। प्रभु आई कैन टेल यू, जब भी मैं जपा में थोड़ा भी ढीला हो गया ना, मैं इमीडिएटली महाराज का मैं देखता हूँ, महाराज को देखता हूँ कितना फोकस और कितना सब दे देते, एज इफ हरि नाम इज एवरीथिंग एंड इट इज अ रियलिटी। पूरा दे देते, इतना फोकस, इतना कमिटमेंट, कंप्लीटली हरि नाम मेरे को संभाल लेना, अभी मैं पूरा दिन जो है माया में जाने वाला हूँ, मुझे संभाल लेना। There is no difference between Krishna's and Krishna's holy name। ये पूरी तरह से जो है प्रभु लगा देते। प्रभु जो भी भक्त जो है ना, जरा भी सब लोग का अनुभव है गोपीनाथ मंदिर में कि जब भी ढीले होते तो महाराज के सामने देखते वो किस तरह से वो जपा कर रहे हैं, हमको भी लगता है बाप रे मैं क्या कर रहा हूँ। महाराज इज नेवर कॉम्प्रोमाइज। प्रभु जी मुझे याद है एक दिन जो है महाराज रात को बहुत लेट हो गया और उनकी तबियत बिगड़ गई थी, तो जो है प्रभु सुबह में वो मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं आया, तो सीधा सीधा जो है श्रृंगार दर्शन में जब भी आया तो जो हमारे ब्रह्मचारी लोगों के पास से माफी मांगा कि मुझे माफ कर देना, मैं सुबह में मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं आया। देखो थोड़ा अंदाजा लगा, ये ह्यूमिलिटी का रूप है प्रभु जी। उन्होंने बहुत क्लियर है ब्रह्मचारी को बताया कि आई एम सॉरी प्रभु, आई कुडंट कम बिकॉज़ माय हेल्थ वाज सो बैड, प्लीज फॉरगिव मी। दिस इज व्हाट इज, उससे जो है भक्त लोग को जो है वो समझ में आ जाता है कि साधना अगर नहीं बराबर होगी तो प्रभु हम कृष्ण भक्ति के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी। सो द थर्ड थिंग इज साधना। फोर्थ थिंग इज प्रभु जी, महाराज गिव्स ट्रेमेंडस so to say emphasis on association of strong devotees। एसोसिएशन इतना महाराज ध्यान देते, और हमारा भी आप देखो ना प्रभु जी, आज हम लोग सब साथ में आते हैं प्रभु, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि मेरा जपा जो है इससे अच्छा होता था पहले। एटलीस्ट एवरीबॉडी विल बी कमिंग। तो हम क्यों आते सुबह में भाई, इतना जल्दी उठ करके आते हैं क्यों? दिस इटसेल्फ मेक्स इट वेरी क्लियर प्रभु, एसोसिएशन मेक्स सो मच डिफरेंस। महाराज हमेशा एम्फेसिस करते हैं कि हर एक भक्त को जो है एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन मंदिर में आना चाहिए, एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन मंदिर आना चाहिए। अगर रेगुलर आ सकते तो दिस इज द बेस्ट। भक्तों आना चाहिए, अटेंड करना चाहिए, फेस्टिवल्स अटेंड करनी है। हमेशा बोलते थे संडे फीस्ट प्रोग्राम तो सबको अटेंड करना ही चाहिए। अभी वो संडे फीस्ट नहीं देते, संडे मॉर्निंग भागवतम क्लास देते, तो डिवोटीज पूरा पैक होता है। क्यों? क्योंकि बोलते थे कि जो है आप भक्तों के संग में आओ, भक्तों के साथ में आदान प्रदान करो। प्रभु आप देखेंगे, आप चेक करना, मैंने बहुत चेक किया, जब आप भक्तों के संग में, इंटीमेट संग में होते हैं तो आपको लगता है मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ इतने लोग हैं। कभी भी मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगा तो ये भक्तों के पास आ जाऊंगा और ये लोग के साथ में मैं, मुझे सांत्वना मिलेगी, मुझे एक सोलेस मिल जाएगा कि मैं अकेला नहीं हूँ।
और जो है प्रभु उसके वजह से जो जो हमको ऐसा लगेगा कृष्णा भक्ति कैन बी डन। प्रभु एक चीज याद रखिएगा प्रभु, ये जो है ना प्रभु हम लोग जो भी कर रहे हैं ना वो पूरा प्रवाह के अगेंस्ट में है ना प्रभु, पूरा सब लोग इधर तुक्ति कर रहे हैं, हम लोग उल्टा जाना चाहते हैं। उसके लिए अगर भक्तों का संग नहीं होगा तो हम कैरिड अवे हो जाएंगे। तो महाराज इतना एम्फोसिस देते हैं, इसलिए वो यात्रा क्यों हम लोग हर हर कार्तिक महीने में यात्रा होती है, का मेन हेतु एक ही है कि जिससे हम सब भक्त लोग साथ में आवे और 10 से 15 दिन के 12-13 दिन जो है हम साथ में रहे, जिससे एक दूसरे को पूरा उत्साह मिले। सुबह के टाइम में सब यात्रा मॉर्निंग प्रोग्राम करेंगे, फिर सब घूमने जाएंगे और घूमते वक्त भी जो है सब लोग के साथ में मिलेंगे। फिर बाद में शाम को क्लास रहेगा, कीर्तन रहेगा, पूरा दिन कृष्ण कॉन्सियसनेस। वो जो है 12-13 दिन इतना हार्डकोर कृष्ण कॉन्सियसनेस मिले जिससे जो है आपके स्पिरिचुअल लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए। सो महाराज वाज गिविंग सो मच एम्फोसिस ऑन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। सो फर्स्ट थिंग इज प्रभु जी महाराज सेड इज अबाउट ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी के बाद में प्योर डिवोशनल सर्विस, थर्ड इज साधना, फोर्थ इज प्रभु जी एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, फिफ्थ थिंग इज प्रभु एब्सोल्यूट सिंप्लिसिटी। इतना सिंपल व्यक्ति है महाराज। नाथनाथ महाराज इज वेरी सिंपल प्रभु जी, वेरी सिंपल। मैं हमेशा एग्जांपल देता रहता हूँ। आज से लगभग 35 साल पहले मुझे ब्रह्मचारी लोगों ने बताया था कि महाराज आ रहे हैं तो आप जो है महाराज के लिए एक स्लीपर लेके आइएगा। तो मुझे क्या पता, मुझे लगा वो बाथरूम में या टॉयलेट के पास स्लीपर रखना होगा जिससे जो है महाराज को अंदर जाने में और बाहर जाने में तकलीफ नहीं। तो मैं वो क्वालिटी का उस समय प्रभु जी मुझे याद नहीं 12 या 15 रुपए का एक स्लीपर लेके आया था। जयाल है वो ब्लू रंग का उसका वो था, पट्टी था ऊपर। प्रभु वो स्लीपर मैंने हमारे गोविंद प्रभु को दिया था कि ये महाराज को दे देना। प्रभु वही स्लीपर से ही महाराज पूरे 6 महीना उधर वही स्लीपर से पूरे जगह पे घूमते रहे। एब्सोल्यूट सिंप्लिसिटी। मैंने वो भी ऑब्जर्व किया है महाराज का जो है प्रभु, वो जो है एक बार उनकी धोती फटी हुई थी पीछे से। That was not exposing his body, but वो पीछे फटा हुआ था प्रभु। महाराज ऐसा ही महीनों तक वही जो है वही धोती पहनते थे। एब्सोल्यूट सिंप्लिसिटी, एब्सोल्यूट। महाराज जो है मेरे को मैं पहला अट्रैक्ट क्यों हुआ था महाराज राधानाथ महाराज के पास, जब मैं उनकी रूम में गया तो उनके जो पूरा बैग था उसके ऊपर तंबूरा था। तो मैंने बोला तंबूरा क्यों रखा है आपने, ऊपर से नीचे रखो ना, आपको आराम करना होगा तो कैसे आराम करेंगे। तो राधानाथ महाराज ने कहा कि मैं कभी भी पलंग में सोता नहीं, मैं जमीन पे ही सोता हूँ। See, Prabhu, this is not so much important, Prabhu. What I mean to say, उससे ऐसा मत समझिए कि भक्ति मिलती है, but most important ये सब चीज से जो है ना प्रभु व्यक्ति को समझ में आता है कि ये व्यक्ति जो है इसके वो साथ में रहने से जो है मेरी भक्ति सुधर जाएगी। तो प्रभु एब्सोल्यूट सिंप्लिसिटी, एब्सोल्यूट सिंप्लिसिटी। फिफ्थ सिक्स्थ पॉइंट, ट्रेमेंडस कंपैशन। महाराज के बाप रे, वो तो ये क्वालिटी ऐसा है ना प्रभु, दैट इज द मेन रीजन हम अट्रैक्ट होते हैं। प्रभु जब हमको समझ में आता है ना कि ये व्यक्ति मुझे प्रेम कर रहा है और मेरे लिए कुछ भी करेगा, प्रभु वो व्यक्ति के लिए आप पूरी तरह से आप उसकी लाइफ दे, आपकी लाइफ दे दोगे उनके लिए। ये मैंने देखा है राधानाथ महाराज, कभी कभी लोग आते हैं उनके लिए काउंसलिंग के लिए और रात को 2-2 बजे 3-3 बजे तक वो जब उनके साथ में काउंसलिंग, क्योंकि लोग सुबह के टाइम पे जॉब में जाते हैं या ऑफिस में जाते हैं और फिर बाद में उनको टाइम नहीं होता, इसलिए आ जाते हैं रात के टाइम पे और महाराज के साथ में सब बताते और महाराज इस तरह से अंदर चले जाते हैं कि एज इफ उसको ये सब प्रॉब्लम आए और इतने अंदर चले जाते हैं और इतना कंपैशन है कि रात को 3 बजे वो तो चला जाएगा, वो तो घर पे जाकर के आराम करेगा, लेकिन महाराज जो है वापस जो है उठ करके वापस जो है स्नान कर लेगा, स्नान करके सीधा मंदिर में आ जाएगा और मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करने बैठ जाएगा। ट्रेमेंडस कंपैशन, ट्रेमेंडस कंपैशन। टुडे आज मैंने मतलब किया है, मेरा कोई भी एग्जांपल देने वाला नहीं है, so I will not mention, but there is one example which has shown me so much compassion। जब मेरे लाइफ के अंदर प्रभु एक बड़ा इंसिडेंट बना था कि जो इंसिडेंट के अंदर में मेरा फ्लैट भी मेरे को बेच देने का था, मैं पूरा रास्ते पे आने वाला था और घर पे यानी मंदिर में ही रहने वाला था। मेरी शादी हो गई थी और वो मैं और तुलसी दोनों मंदिर में हमेशा परमानेंटली रहने को जाने वाले थे, क्योंकि मेरे पास बाद में कुछ भी नहीं रहने वाला था। और जब राधानाथ महाराज को पता चला कि मैं इस तरह से आ जा रहा हूँ मंदिर में और हमेशा के लिए मंदिर में अभी रहने वाला हूँ जब तक मेरा नया घर नहीं आएगा तब तक, तब महाराज ने नक्की किया था कि मैं सब चीज छोड़ देता हूँ, अभी सब प्रोग्राम्स कैंसिल कर देता हूँ और मैं जो है मैं तुम्हारे घर पे ही रहूंगा जब, और मैं देखूंगा कि ये तुम फ्लैट जो मैंने, क्योंकि एक व्यक्ति के साथ में कमिटमेंट दे दिया था कि ये फ्लैट में तुमको दे दूंगा और वो जो लक्ष्मी दूंगा उसमें मैंने थोड़ा लॉस किया था ऑफिस के अंदर, तो वो ऑफिस के अंदर बिजनेस में जो लॉस किया था वो रीपे करना था।
महाराज ने बोला कि वो व्यक्ति आएगा तो मैं उनको सीधा बोलूंगा मैं ही ये घर का मालिक हूँ, ये दोनों मेरे डिसाइपल है, डिसाइपल यानी वो मैं उसका गुरु हूँ और वो लोग ने पूरा जीवन मेरे पे समर्पित किया हुआ है। वी आई विल नॉट बी गिविंग दिस हाउस, मैं इधर रहता हूँ, ये लोग नहीं रहते वहां पे, वो रहते हैं मेरे अंदर इंस्ट्रक्शन के हिसाब से रहते हैं, लेकिन ये घर मेरा है। ऐसा करके महाराज डिसाइडेड, उन्होंने बोला मेरे सब प्रोग्राम्स में कैंसिल कर देता हूँ, मैं तुम्हारे घर पे ही रहूंगा, जिससे मुझे वो देखना है कि तुम ये घर किसी को मत दे। सो मच कंपैशन, एवरी प्रोग्राम ही कैंसल्ड इट आउट। ऑफ कोर्स वो एक बहुत बड़ा स्टोरी है, प्रभु किस तरह से मैं बच गया, लेकिन आई वाज महाराज वाज एब्सोल्युटली रेडी, सब आ जाए आ गया खाना वो घर पे। और ऐसा ऐसा लास्ट स्टेज पे आ भी गया था प्रभु जी के महाराज तैयार भी हो गए थे कि मैं जो है बैग भी तैयार रख दिया था कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, और मैं जब भी उनको मिलने गया तो उनकी बैग तैयार थी, चलो निकल पड़ो। एंड एवरीथिंग द लास्ट मोमेंट एवरीथिंग गॉट चेंज एंड इट वाज एब्सोल्युटली राधानाथ महाराज सो टू से मर्सी ओनली, ऐसा इतना मिरेकल हो गया था उस समय। तो व्हाट आई मीन टू से ट्रेमेंडस कंपैशन प्रभु, ट्रेमेंडस कंपैशन। ये एक व्यक्ति कहां तक चला जा सकता है दूसरे की मदद करने के लिए। दिस इज द क्वालिटी ऑफ सिक्स्थ क्वालिटी ऑफ महाराज। सेवेंथ क्वालिटी ऑफ महाराज प्रभु जी इज ट्रेमेंडस अटैचमेंट टू वृंदावन। टू बी वेरी फ्रैंक प्रभु जी, मैं राधानाथ महाराज से अटैच पहले शुरुआत में हुआ था ओनली बिकॉज ऑफ दिस। मैं भी बहुत आसक्त था वृंदावन से और महाराज भी बहुत आसक्त थे वृंदावन से। ट्रेमेंडस अटैचमेंट। तो वो आप देखेंगे ना, अगर आपने जीवी वाड़ा में आप आओगे, वाड़ा इज जस्ट ए पर्सोनिफिकेशन ऑफ राधानाथ महाराज कॉन्शियसनेस। पूरा वृंदावन उन्होंने वहां बनाया है, खाली एक ही हेतु से कि लोग जो है अगर वहां पे वृंदावन ना जा सके तो एटलीस्ट बम्बई में वो वृंदावन में रहे। पर्सोनिफिकेशन, वाड़ा इज बेसिकली महाराज का द्वीप, खाली वृंदावन उनको वहां पे बनाना था। ट्रेमेंडस अटैचमेंट। और वो भी अकेले। आप देखेंगे ना प्रभु जी, अगर राधानाथ महाराज के उनकी लैंग्वेज, उनको हिंदी नहीं आता है, लेकिन जो है मैं जो है ना प्रभु, मैंने देखा है कितने ब्रजवासी उस समय जो महाराज के टाइम पे जब थे 40 साल पहले, वो ब्रह्मचारी, वो जो ब्रजवासी जब मुझे मिलते हैं तो वो बोलते थे कि ये व्यक्ति को इंग्लिश ही आता है और हमको इंग्लिश आता नहीं है, उनको ब्रजवासी या हिंदी नहीं आता है और हमको जो है इंग्लिश नहीं आता है, फिर भी हमारा आदान प्रदान इतना डीप होता था। क्यों डीप होता था? क्योंकि अंदर से महाराज का इतना अटैचमेंट था वृंदावन का, और वो अटैचमेंट की वजह से दे वर ऑल मोस्ट ऑफ द ब्रजवासीज आर वेरी क्लोज फ्रेंड विद राधानाथ महाराज, एंड द मेन रीजन इज ट्रेमेंडस अटैचमेंट टू वृंदावन। एंड प्रभु finally प्रभु जी, I could say the 8th point is Maharaj doesn't like hypocrisy, Maharaj doesn't like diplomacy, Maharaj doesn't like cheating propensity, स्ट्रेट फॉरवर्ड हार्ट टू हार्ट व्यक्ति जब भी कोई भी होता है ना प्रभु, महाराज अप्रिशिएट से वेरी मच। अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स करता है, डिप्लोमेसी करता है, भले वो फिर बीइंग ए डिसाइपल वो इतना फेंक नहीं सकते, लेकिन उसके हृदय से, उसके मन से वो व्यक्ति निकल जाता है। और जो व्यक्ति एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है ना प्रभु, महाराज इतना हृदय में उसको ले लेते हैं। सो महाराज डजंट लाइक दिस। एनीवे प्रभु, टाइम बहुत हो रहा है, so I will like to not discuss anything more प्रभु। These are all the qualities of Radhanath Swami, और it gives me so much inspiration to be under him। और प्रभु आज जो है हम हमारा 32 माला करेंगे, तब हम कृष्णा से याचना करेंगे कि कृष्णा, ये जब क्वालिटीज जो महाराज के पास है, प्लीज हेल्प मी दैट आई आल्सो गेट दिस टाइप ऑफ अ क्वालिटी इन माय लाइफ। मेरे में भी जो है ये क्वालिटी आवे जिससे मेरे कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत स्मूथ, बहुत स्टेडी, बहुत फोकस रहे, और वो फोकस होने से वजह से मेरी कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर प्रभु जिंदगी के अंतिम क्षण तक मैं सेम एंथुसियाज्म और सेम कमिटमेंट दे सकूं। With that consciousness, Prabhu, we will chant our 32 rounds today. Prabhuji, my humble request to each and every devotee, Prabhu, if you really have some, so to say, mercy and compassion for me, मेरे लिए इतना प्रार्थना करना प्रभु कि मेरा अटैचमेंट राधानाथ महाराज से इतना डीप रहे। हमारे आचार्य वहां तक बोलते हैं कि कृष्णा से भी अटैचमेंट आपको कृष्णा से भी ज्यादा अटैचमेंट आपको आपके गुरु के लिए होना चाहिए, क्योंकि वो गुरु के सहारे तुमको कृष्णा मिलने वाला है। सो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट हर एक डिवोटी को, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करिएगा प्रभु कि मेरा अटैचमेंट गुरु महाराज से उतना डीप और इतना फोकस रहे कि आई कैन अंडरस्टैंड दैट दिस पर्सन ओनली आई हैव होप, कि यही व्यक्ति मुझे जो है, जैसा प्रभुपाद कहते थे ना, मेरी धोती पकड़ लो, मैं तुमको भगवत धाम लेके जाने वाला हूँ। इसी तरह से राधानाथ महाराज, फॉर देम प्रभुपाद वाज देयर, इज गुरु, हमारे गुरु, फॉर मी इट इज राधानाथ स्वामी।
Prabhu, I can just take a shelter and see to it that I finish my business in this lifetime itself. So मेरा humble request है प्रभु, everybody please, a fallen soul is begging from each and every devotee, मेरे लिए प्रार्थना करिएगा. I can remain as steady, as focused with Radhanath Swami and completely commit my life to him. Thank you very much प्रभु, ये 2 सेशन जो है आपने इतना attention दे करके सुना, just to help my Krishna consciousness. I'm so indebted to them, all of you, Prabhu. Thank you very much, Prabhu. Vancha kalpa tarunasya kripa sindhu bhavevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद. Thank you very much, Prabhu, for giving me so much time to hear this class.